ईचागढ़ के एक समाज सेवी सह बीजेपी के नेता जो पिछले 10 वर्षों से जनता के काम को अपना काम समझ अपनी जिम्मेदारी निभाते आ रहे हैं, जिनका नाम विनोद राय है, वो इस बार जनता की परेशानियों को देख चुनावी मैदान में उतरने का मन बना चुके हैं। इनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता इंद्रजीत सिंह ने। 2024 विधानसभा चुनाव ईचागढ़ में प्रत्याशियों की इस बार कमी नहीं होगी। पिछली बार भी लगभग 12 से 15 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे, मगर जीता एक ही था, वो जेएमएम की थी सविता महतो। मगर इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की लाइन लगने वाली है। इस बार क्या होगा, किस तरह की समीकरण आपकी है, आप क्या चाहते हैं? पिछले बार चुनाव लड़े, बहुत कम वोट आया, लोगों ने आपको नकार दिया। इस बार 10 वर्ष आप मेहनत कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? क्या बीजेपी आपको टिकट देगी? अगर नहीं देगी तो क्या करेगी? देखिए, सबसे पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है कि हमें जो भी सम्मान के साथ संगठन में जोड़ा है, इस पर हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे भारतीय जनता पार्टी को। और रही बात कि हम एक सेवक है, समाज सेवी हैं, बीजेपी के नाम से हम सेवा भी कर रहे हैं। पार्टी तय करेगी, पार्टी अपना विचार रखती है, पार्टी सर्वे कराती है, पार्टी उस चीज़ को देखती है संगठन के दृष्टिकोण से हो, चाहे पब्लिक डोमेन की बातें हो। पार्टी अगर टिकट देगी तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। क्षेत्र में लोगों ने कहा कि विस्थापन और हाथियों का आतंक क्षेत्र में दो बड़ी समस्याएं हैं। रोड नाली रास्ता तो हर विधानसभा में चुनौती होता ही है और निरंतर लगा रहेगा, क्योंकि आबादियां बढ़ती है तो रोड नाली रास्ते का रिक्वायरमेंट बढ़ता है। लेकिन जो बड़ा मूल समस्या है, इस पे केवल इस क्षेत्र में राजनीति ही होता है, ऐसा लोग कहते हैं। आपको लगता है कि दोनों बड़ा समस्या है क्षेत्र में? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी प्रचंड समस्या तो है विस्थापन की समस्या, जिसमें आज 40 साल प्लस हो गया, लेकिन आज भी जो पीड़ित है दर दर के ठोकरें खा रहे हैं। कोई विस्थापन आयोग का गठन होना चाहिए, वो भी नहीं हो पाया है। पुनर्वास नीति के तहत लोगों को जमीन आवास बनना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जो कि उनको मिल नहीं पाया है, उनको मुआवजा ठीक से नहीं मिल पाया। ये काफ़ी वर्ष पहले से ही जो है कि समस्या चली आ रही है। हम लोग भी कई बार आवाज़ उठाने का काम किए, विस्थापन से जुड़े जितने भी पीड़ित थे उनके साथ बैठे, धरने पे बैठे, घेराव तक में हम लोग सम्मिलित हुए, लेकिन अभी तक उनको पूर्णतः न्याय नहीं मिल पाया। क्षेत्र में कई मुद्दे हैं इस तरह से। आपको क्या लगता है, इस बार जातीय समीकरण के आधार पे ही हार जीत होगा, या आपको लगता है राजनीतिक अनुभव की हम बात कर लें, आपको लगता है कि जो मूलभूत सुविधा लोगों को मिलना चाहिए था, पलायन की जो स्थिति है, शिक्षा लगभग नहीं के बराबर है, तो इन सब मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा, क्या होगा? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए ईचागढ़ विधानसभा जैसा क्षेत्र में नेता तो बहुत सारे हैं, लेकिन समस्या इतनी ज़्यादा है कि कहा नहीं जा सकता। सिर्फ विस्थापन ही नहीं, विस्थापन के साथ साथ आज देखिए यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था की ओर, यहाँ पर डिग्री कॉलेज है लेकिन किसी काम का नहीं है, ठीक से पढ़ाई लिखाई होता नहीं। अस्पताल नहीं है, अगर देखा जाए 100 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, कब बनेगा, कब कंप्लीट होगा? यहाँ के लोग सीधे जमशेदपुर, कहीं आपका TMH, तो इस तरह का बहुत सारी समस्या है। और स्वास्थ्य संबंधित कई ऐसी समस्या यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ में आप देख सकते हैं हाथियों की समस्या, आए दिन लोगों का जान माल का खतरा बना रहता है। कई बार हम लोग DFO से भी मिले, अगर रेंजर साहब से मिले, लेकिन कोई संज्ञान में नहीं ले रहा है। ये हमारे साथ विनोद राय थे, जो क्षेत्र के लिए समाज सेवा भी करते हैं और बीजेपी के सिपाही भी है। यानी इस बार लगभग माना जा रहा है कि अगर बीजेपी पार्टी गठबंधन में इनको टिकट देती है तो शायद ये जीत के भी आ जाए, कारण के लोग भी बताते हैं कि क्षेत्र में युवा चेहरा चाहिए। अब देखने वाली बात है कि इस ईचागढ़ विधानसभा से आसू को टिकट मिलता है या फिर बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारती है, ये देखने वाली बात ही होगी, कारण कि इसके बाद ही तय होगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा और किन मुद्दों पे क्षेत्र की जनता विचार करेगी। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।